Okay. देखो सपोज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, नाम दे देते चलो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों को मुझे क्या करना है, मुझे मान लो फाइंड करना है ए माइनस बी। कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो उसके लिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी, यही तो करूंगा मैं। ठीक है, अब देखो माइनस बी वेक्टर कहाँ पर जाएगा मेरा, माइनस बी वेक्टर जो होगा मेरा, दिस विल बी माइनस बी वेक्टर और नॉट। ठीक है, और इस माइनस बी वेक्टर को यहाँ पे रख दो, इसकी क्या होता है, आप यहाँ पे रख दो इसको। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, इसका रिजल्टेंट अभी कितना आ जाएगा, पैरेललोग्राम लगा दो, या अगर आपको पैरेललोग्राम नहीं करना तो ट्रायंगल रूल लगा दो, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज माइनस बी। चलो बताओ अभी ये इसमें कुछ डाउट है, मयंक इसमें कुछ डाउट है? नो सर, समझा। समझे? Okay, तो अब देखो मैंने यहाँ ऊपर वाले केस में क्या, इस प्रॉब्लम में, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम नाउ। ठीक है, मैन, तो ये मैंने केस बना दिया है अभी, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट a स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब जब ये ऐसे जा रहे तो रेन ऐसे गिर रही है। ठीक है, जब इसने हमने स्पीड 12 12 कर दी तो उसको रेन कैसे दिखेगी, मैंने आपको बताया या तो ऐसे दिख सकती है, या तो ऐसे दिख सकती है, या तो यहाँ से 30 डिग्री दिख सकती है, तो यहाँ से 30 डिग्री दिख सकती है। ठीक है। समझा कि नहीं समझा? तो अब मैंने आपको देखो क्या बताया, मैंने आपको देखो बताया कि लेट्स से ये देखो, समझ में आई ना ये बात, यहाँ तक बात समझ में आई मयंक? ओके, अब यहाँ पे जल्दी से देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, दो इनको, दो वेक्टर को ऐड कर दो, देखो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई ये बात? यस सर। ओके, तो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब हमें क्या कैलकुलेट कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करना है। तो देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, दो वेक्टर्स का, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ पर होगा, ऐसे हो जाएगा ना। और जब आप देखो तो ये कुछ ऑलमोस्ट ये यहाँ पर लगा दो, और ये वाला वेक्टर यहाँ पर लगा दो, ये वेलोसिटी, ये वाला वेक्टर जो है मेरा, तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से दो वेक्टर्स मिल गए मुझे, ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, समझ में आया? तो देखो इसका डायरेक्शन, इसको इन दो को ऐड कर दो अभी, तो मुझे इसका डायरेक्शन ऐसा, समझ में आई ये बात? दैट मीन्स इस पर्सन को रेन कैसे एंगल बनाते हुए दिखाई देगी, इस पर्सन को रेन जो है वो कुछ ऐसा एंगल बनाते हुए दिखाई देगी ना। क्वेश्चन में दिया है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब okay, ठीक है, तो इस पर्सन के लिए विद द वर्टिकल की अगर मैं बात करूं, विद द वर्टिकल ये होगा,
ठीक है, 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल ना, तो 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल। ओके, समझ में आई बात? यस सर। हम्म। तो दैट मीन्स व्हाट, अभी देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ, क्या है ये, जल्दी से बताओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है ना, ठीक है। अच्छा, तो बस अभी हमें यहाँ से दो कंडीशंस बनानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हमें यहाँ से दो कंडीशंस बनानी है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेशन हमें क्या करना है, उस पर हमें फोकस रखते हुए सारी इक्वेशंस हम बनाएंगे अपनी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ जल्दी से मुझे। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनीवन नॉट अंडरस्टैंडिंग? यस। हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, जल्दी बताओ। तो हमें बेसिकली ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। ये वेक्टर कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ, किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, डायग्राम के वे से हमने इसको सबको लिख लिया, ठीक है। ओके, तब बताओ इक्वेशन बताओ कैसे कैसे बनेंगे। तो एक इक्वेशन में ये बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो मेरी 8 i कैप, ठीक है, 8 i कैप प्लस, इसको क्या मान लेंगे, वी आर, नहीं तो दो वेक्टर्स हो जाएंगे, दो सेम ही वेक्टर्स लग रहे हैं यहाँ पे। इसको चलो वाई मान लेते हैं, इस लेंथ को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरी लेंथ को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, प्लस वाई ऑफ, ठीक है। या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एक काम करते हैं, इसको वी आर एम ले लेते हैं, इसको वी आर वी डैश आर ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी नाउ जस्ट सी दीज टू वेरिएबल्स, तो कितना वी डैश, सॉरी ये तो वी डैश नहीं होगा, यहाँ पे वी रहेगा यहाँ पे। देखो अभी अगर अभी आपको समझ में आ गया तब इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करो, ये नेगेटिव होगा ना, नीचे की तरफ जा रही है ये, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही देगा ना, दोनों का रिजल्टेंट देगा कि नहीं देगा? समझ में आ रही है बात? यस सर। एनीवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? किसको नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये देखो पैरेललोग्राम रूल से हम, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पर ये हमें कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो अब देखो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो कितना आने वाला है, तो बी डैश आर का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो बी डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, अगर हम इसको ये इसका वाई कम देखो, और जस्ट राइट इट लाइक दिस, टू एम इज माइनस बी डैश आर एम, या इनको हम ए और बी वेक्टर्स ले ले क्या, ठीक है। चलिए काम करते, इसको मैं लेता हूँ वेक्टर ए, इसको मैं लेता हूँ वेक्टर बी,
ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8i कैप माइनस aj कैप ना, ओके, तो ठीक है, बराबर है ना, ग्राउंड यहाँ बराबर है, इन दोनों का एडिशन होगा, यहाँ पे भी दोनों का एडिशन होगा ना। इसको अगर मैंने बी लिया तो देखो ये मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई डोंट नो, अगर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ बी कॉस थीटा आई कैप, कॉस थीटा जे कैप होगा ये, प्लस बी साइन थीटा आई कैप। ठीक है, देखो, और इसको हमें इसके साथ हमें जोड़ना है ना, इसको हमें इसके साथ जोड़ना है, तो बस अभी ये जस्ट 2-3 स्टेप्स अहेड ऑफ गेटिंग अवर आंसर। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दोनों का एडिशन होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 12y, और ये हमने निकाला है यहाँ पर, देखो, माइनस ऑफ बी कॉस थीटा जे कैप प्लस बी साइन थीटा आई कैप माइनस, this is going to be yeah, this is going to be minus। लेकिन पूरा सॉल्व कर लेते हैं, देन विल डिस्कस इट। तो यहाँ पे भी ये भी माइनस होगा ना, ठीक है, चलो एक पूरा सॉल्व करते फिर विल अगेन डिस्कस इट। 12 माइनस बी साइन थीटा जे कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, समझ में आई है, ओके। अब देखो, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर टू बी सेम, सेम होने चाहिए दोनों वेक्टर की, नहीं होने चाहिए, तो क्या लिख सकता हूं मैं, मतलब इसका आई कंपोनेंट और इसका आई कंपोनेंट और इसका जे कंपोनेंट सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, सेम होना चाहिए, ठीक है। एक मुझे सॉल्व कर लेने दो, देन बाद में मे बी आई टेक योर, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो इक्वल टू 8 हो जाएगा, और बी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए। देखो यहाँ तक बताओ क्या नहीं समझा आपको, आई थिंक अच्छा, थीटा का वैल्यू में मालूम है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, ओके। हाँ तो बताओ अभी यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, यहाँ पे थीटा इज आवर 30 डिग्री, तो लेट मी पुट दीज वैल्यूज, 12 माइनस बी, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है ना, sin 30 is half, which is equal to 8. So that means 12 minus b by 2 is 8. 12 minus 8 is b by 2, which is 4 equals to b by 2. b is equal to 8 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, b 8 आ रहा है, और यहाँ पे पुट कर दो 8 into cos 30 equals to a, 8 into root 3 by 2, a is 4 root 3। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज 8 माइनस 4 रूट 3, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 8i माइनस, बाकी सब ये एक बार ये वेक्टर आ गया आपका, बाकी सब वैल्यूज आ जाएगा। चलो मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ पहले तो। अब बताओ इसमें कौन सा स्टेप किसको